आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी ब्रिज कोर्स का पाठ 2 मिजबान, जो कि एक लोक कथा है। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं मिजबान। मिजबान का अर्थ होता है मेहमान। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। ठीक है। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे, दोनों प्रेम के साथ रह रहे थे और उनके घर एक दिन मेहमान आ गए तो पति बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि इनका स्वागत कराओ और जलपान मतलब खाना पीना भोजन की व्यवस्था इनकी करो, अपनी पत्नी से बोला उसने। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था, है ना। तो अब ये बताया गया है कि मेहमान शाम को जाने लगे तो पति पत्नी ने उन्हें कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप खाना खा के जाओगे, क्योंकि मेहमान तो बहुत खास थे, उनके लिए बहुत सारे पकवान बने। और मेहमान को भोजन में क्या पसंद था? पापड़। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। मेहमान खाने तो बैठ गए, लेकिन उनको पापड़ नहीं परोसा गया। और मेहमानों को क्या सबसे ज्यादा पसंद था? पापड़। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी। चौका मतलब रसोई घर। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गर्म गर्म रोटी बनाने लगी। मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे, है ना। मेहमानों को सारा भोजन तो परोस दिया गया, सारे पकवान परोसे गए, लेकिन पापड़ नहीं परोसे। और मेहमानों का ध्यान कहाँ था? पापड़ पर, क्योंकि उनको पापड़ ही पसंद थे सबसे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीजें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसे। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा, तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची, जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। तो मेहमान को सारी चीजें परोस दी गई, सारे पकवान परोसे गए, लेकिन उनको तो पापड़ बहुत अधिक पसंद थे। और उनके जो भैया भाभी जो थे वो पापड़ परोसना भूल गए थे। उन्हें बात समझ में आ गई कि अब इनको ध्यान ही नहीं आएगा पापड़ परोसने का। तो उन्होंने कुछ जुगत लगाने की, कुछ उपाय करने की सोची, जिससे कि पापड़ खाने को मिल जाए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता और आज का भोजन करने को नहीं मिलता, मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहां तक जहाँ वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दे, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। ठीक है बच्चों, ये मिजबान जो है बुंदेलखंडी लोक कथा थी और इस प्रकार जुगत लगा के मेहमान जो थे उन्होंने पापड़ की याद दिला दी थी कि उनको पापड़ कैसे याद दिलाई कि उन्होंने रास्ते में इतना लंबा नाग देखा, इतना लंबा कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ वो पापड़ रखे हैं। और जैसे ही पापड़ दिख गए तो जो घर के जो लोग थे उनको याद आ गया कि उनको पापड़ परोसने बचे हैं। ठीक है, बुंदेलखंडी लोक कथा है और ये बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी है।